प्रभु म्यूट है आपका, प्रभु म्यूट है। Hare Krishna, those who are here to join us. Mangalachan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodhana Dana Braja Jana Ranjana Yashodhana Dana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurava Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva हरि नाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कल हमने सुना था यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यज्ञ अर्थात कर्म, हमारे सारे कर्म यज्ञ से प्रारंभ होते हैं। तो आइए आज हम भगवद गीता के 5 अध्याय पे हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। कर्मयोग है, यह भी यज्ञ है। तो यज्ञ आज कर्मयोग का है। वो कर्मयोग है कृष्ण भावना भावित कर्म है। पिछले में क्या था? सिर्फ कर्म था कि योग के द्वारा कर्म कैसे किया जा सकता है। आज है किस प्रकार हम कर्म को कृष्ण भावना मृत समझ कर करें। होम ज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्ति कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगदादामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य रूप देश तारिणी। जय शिल प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय पर विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नरसिंहाय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So let's start. अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेया यतयोरेकं तन्मे भूरि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यानी अर्जुन भगवान को बराबर सुन रहे हैं, हालांकि विषाद योग में बैठे हैं, मन में भावनाएं आ रही हैं, लेकिन सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कहते हैं पहले तुम कहते हैं कि कर्म को त्यागो। अगर कर्म त्यागना है तो कर्म करें क्यों? कर्म को त्यागो। और आप खुद कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कर। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह जा सकता। और आप कहते हैं कर्म को त्यागो, कर्म को त्यागो। और फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो हे मधुसूदन, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब ब्रूहि निश्चितम, नो ब्रूहि सुनिश्चितम। एक तो होता है निश्चय करके, सुनिश्चय करके ढंग से बताइए मुझे प्लीज 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 कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करिए। ये तो योर एकम। भाई एक बात बोलो, बार बार नहीं। ओके, नेक्स्ट। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा भुव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो जैसे ही भगवान ने सुना, हंसे होंगे दिल में, अरे बाबा अभी भी नहीं समझा, दोबारा समझाता हूं। तो भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परिणाम, कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम परित्याग करेंगे तो थोड़ा हमें अहंकार आ ही जाता है। इसलिए जो भी क्या कार्य करना है, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति के साथ जो आप कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर हम त्यागने लगे तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। और भक्ति योग में ये मेरे भगवान को समर्पण, ये मेरे भगवान को समर्पण, ये मेरे भगवान को समर्पण, ये मेरे भगवान को समर्पण। तो कहते हैं भक्ति युक्त कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट। ज्ञेयसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बन्धात् परम मुच्यते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है।
हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्मों से घृणा नहीं है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। लेकिन देखिए, हमें भगवत गीता पढ़ने, हमारी इच्छा क्या है? भगवान को जानना नहीं हमारी इच्छा। प्रभु जी ये भगवत गीता जल्दी खत्म कर देंगे प्रभु जी, हमारी इच्छा है। भगवान को जानना नहीं है, अरे भगवान ने क्या बोला है यार, ये पता करते थे। तो इसलिए जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, मालूम आपको, एक जब प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे तो उन्होंने एक सन्यासी की फोटो देखी। वो क्या देखते हैं कि सन्यासी के बगल में जो बहुत सारे रुपए पैसे हैं और सन्यासी ऐसा करके जो है अपनी फोटो ले रहा। प्रभुपाद जी हंसे, बोले हाँ इतने पैसे मेरे को मिलते तो मैं फोटो खिंचाता, ये सब मेरे हैं, मेरे कृष्ण के लिए। तो हमें जो है कर्मों से घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी अजीब चीज रहे। और कर्म की इच्छा भी नहीं है। जय विधि राखे राम, सही विधि रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, से विधि रहिए। तो लेकिन हम क्या है, हम कर्म फलों से कभी घृणा करते हैं ना। जैसे प्रभु जी बोले थे, प्रभु जी हम समाज में या ऐसा है, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे हैं, घृणा करें इन कर्मों से। बाप रे बाप, क्या हो जाएगा? अरे नहीं, हमें घृणा नहीं करनी है, लेकिन उस कर्म फल से मुझे क्या फायदा होगा जिसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर सब प्रभुपाद ऐसे सोचते कि मैं जो हूं ये कुसंग में बिगड़ जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, तो वृंदावन में रहते तो आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन में परिवर्तन कैसे आता। तो प्रभुपाद ने कर्मों से घृणा नहीं की, लेकिन फल की इच्छा नहीं थी। एक इच्छा थी कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकता हूं। तो हमें भी ये करना चाहिए कि कर्म करो, लेकिन भगवान की नियत करो ना। जैसे मैंने शुरू में कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म वंदना तदर्थम तद अर्थम। उसका अर्थ क्या है? कौन्तेय मुक्त संग समाचार। नेक्स्ट। सांख्य योगो पृथिग्बाला परवदन्ति न पंडिता, एकम अप्स्यास्थिता संयोग उभयोर्विन्दते फलम्। तो भगवान कहते हैं अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का से भिन्न मानते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हम ये समझते हैं कि सांख्य योग का अध्ययन और कर्म योग भगवान के लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। अध्ययन से भी भगवान मिलेंगे और कर्म योग से भी भगवान मिलेंगे। वो जो ये समझता है वो ज्ञानी है और इसी दोनों का अनुसरण करता है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें दो विधि दी है, एक तो पंचरात्रि का विधि दी है और दूसरा भागवतम विधि दी है। दोनों कोई कहते हैं कौन श्रेयकर है? दोनों। कैसे? जैसे हमारे दो पैर हैं, एक पैर से हम ढंग से चल नहीं पाएंगे, लचक लग के जाएंगे, दोनों पैर से हम आराम चल पाएंगे। तो इस वक्त हमारे लिए, इस भौतिक संसार के लिए दोनों पद्धतियां, चाहे भागवत पद्धति हो या दूसरी पद्धति, बहुत आवश्यक है और दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण के भक्तों से मुलाकात। कहते एक बार सारे बानर भगवान श्री राम को मिलने जा रहे थे तो हनुमान जी सबके पीछे।
तो किसी ने कहा, अरे हनुमान ये क्या, तुम श्रेष्ठ वानर हो, भगवान के अनुयायी हो, तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए था। बोला नहीं नहीं, जो भगवान को पाने की लालसा रखता है मैं उनके पीछे रहता हूं, एक चीज। दूसरे में कहते हैं, अरे मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं भगवान से मिला के रहता हूं। आप समझे दोनों में फर्क? शायद आप लोग नहीं समझोगे, कोई बात। तो वो कह रहे हैं मैं सबसे पीछे हूं क्योंकि मैं उनका अनुसरण कर रहा हूं जो भगवान को मिलने के लिए लालायित है। और दूसरे में मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं भगवान से मिला के रहूंगा। सो दोनों एक चीज है, सांख्य योग भी कर्म योग भी, पर कर्म योग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह के सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। आप सब लोगों ने कपिल मुनि का सांख्य योग सुना, समझा, तो इस पे ज्यादा चर्चा ना करे तो बढ़िया है। तो दोनों सांख्य योग हो या भक्ति योग हो, सांख्य योग क्या कि हर चीज में भगवान को देखना, चाहे नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, चाहे आकाश हो या पाताल हो, धरती हो या देव देवता हो, सब में भगवान का अंश। वो किसको होएगा? विद्या विनय संपन्ने, जिसके अंदर विद्या का प्रवेश हो जाएगा, वो विनय, वो हम्बल हो जाएगा, पंडिता समदर्शनी, और तब वो सबको एक समान से देख पाएगा। हम एक समान से नहीं देखते हैं, हम कहते हैं ओ ये मेरा गुरु भाई है, दूर चले जाएं अरे इस्कॉन का आदमी है, और आगे चले अरे इंडिया का है, और आगे चलाएं अरे यार ये हमारे तरह जो बेचारा कलर्ड आदमी है। तो हमारे जो डिफरेंशिएशन बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, लेकिन हम एक समान किसी को नहीं देखते हैं। हमें मालूम है ये अछूत है, ये बनिया है, ये लोहार है, ये है। हम इतने चांटिंग करने के बावजूद भी हम भेद को नहीं मिटा पाए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। सो माला फेरत जुग गया, जुग मतलब 12 साल, 12 और 24 साल आप माला हम कर भी रहे हैं, लेकिन मन का फेर नहीं गया। वही द्वंद्व है, वही अच्छा और बुरा है। हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, और हम बार बार श्लोक कहते हैं, जित सनु जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे धिया। आज भी हम समझते हैं अरे ये लड़का है, ये लड़की है, ये अपना है, ये पराया है। आज भी ईर्ष्या है, आज भी द्वेष है, सब कुछ है। तो इस प्रकार हम न तो भक्तियों को समझ पाए, न सांख्यों को समझ पाए, लेकिन जो इन दोनों को समझ पाएगा वही वस्तुओं को सही माने में देखता है। नेक्स्ट, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्नुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्वर्मा न चिरेणाधिगच्छति। फर्दर क्लैरिफिकेशन, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जब हम बिना भक्ति में लगे कर्म करते हैं, कर्मों का परित्याग करते हैं, तो हमें याद रहता है ना,
हमने ये किया, हमने वो किया। अरे प्रभु 1984 से हमने चाय नहीं पी, चाय नहीं पी। हमने जो है एकदम हमने जो ये चीजें छोड़ दी, हमने त्याग किया, परित्याग करते नहीं तो इसे भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा शीघ्र ही परमेश्वर मिल जाते हैं। और भक्ति क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के नाम का उच्चारण, नाम का मनन चिंतन, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, ये तो भक्ति है। और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन को मोड़ लेगा, वह स्वतः ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, भगवान मिल जाते हैं। और जिसको मिले भगवान, उसको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान में सब कुछ है ना। जिसको भगवान मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। और ध्रुव महाराज ने जैसे भगवान को देखा, तो भगवान से कहते हैं, बरम नाचे, प्लीज मुझे कोई वरदान मत देना, प्लीज मुझे कोई वरदान मत देना। तब उसने देखा कि जो मैं वरदान मांग रहा था, जो भगवान है, क्या मैं नगण्य चीज मांग रहा था? तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, बरम नाचे, वरम नाचे। और इस पर अर्जुन भी कहेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया चित, इससे तो अस्मिगत संदेह करशे वचनम तब। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे दिल में द्वेष है, अहंकार है, घृणा है, तब समझ लो हमने अभी भगवान को नहीं पाया है। वीत राग भय क्रोध, कई बार भगवान कह चुके हैं, वीत राग। और असंशयम महाबाहो, हम संशय में जीते हैं, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन और लोग भगवान को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूत आत्मभूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। अब देखिए, अगर किसी ने हमें कुछ कहा और हमें बुरा लगा, इसका मतलब हमारी इंद्रियां बस में नहीं है। किसी ने कुछ हमारी तारीफ की, हमें बड़ी खुशी हुई, आहा, तो इसका मतलब हमारी आत्मा विशुद्ध नहीं है, मिश्रित है। हम मान और अपमान के लिए जी रहे हैं, लाभ और हानि के लिए जी रहे हैं। तो इस प्रकार वो व्यक्ति कर्म करता है तो बनता है, लेकिन अगर बिना भेदभाव के अगर हम अपना जीवन चलाएं, तो आदमी, भगवान कहते हैं, कभी नहीं बनता है। बार बार वो कहते हैं, मन अवे मनुष्याणाम, ये मन ही तो है। एक समथिंग मन के बारे में आपको बताऊंगा। कीर्ति बाबा, कैन यू ब्रिंग माय फोन? टॉप देयर इज अ फोन। मन के बारे में एक बहुत शानदार मैंने कुछ लिखा था। अभी टाइम तो है, कोई बात नहीं, तब तक तुम बोलोगे 8 और 9। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नंस्रां गच्छन् स्वप्नं श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहीन् उन्मिषन् मिश्रन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अच्छा, मन के बारे में सुनिए।
यह मन की वृत्ति है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल भर में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी क्षण में मासा, कभी क्षण में तोला। कभी हम जो है अपने आप को बहुत भक्त सिद्ध करते हैं, अरे भाई ऐसा हो गया, और क्षण में दुख हो जाता है, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ये मन की वृत्ति है, ये क्षण क्षण बदलती है, हर एक पल बदलती है। सुख के आनंद के लिए, दुख के अनुभव के लिए ये बदलती रहती है। तो भैया मन के भरोसे कभी न रहना। तो किसके भरोसे रहें? बुद्धि के भरोसे हमेशा ही रहना। तो फिर बुद्धि क्या? क्योंकि हमने पढ़ा पिछले श्लोक में कि बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा हम मन के साथ पूरी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मन के भरोसे कभी न रहना। तो ये टेक्स्ट 8 और 9 जल्दी होगी। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलने त्यागने ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने आप विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। बस मैं इंद्रिया नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मैं तो भगवान का सेवक हूं। जो मेरे साथ हो रहा है या जो होगा, जो हुआ है, ये भगवान की मेरे ऊपर अत्यंत कृपा है। इस प्रकार जो आदमी समझेगा वही भक्ति योग में बहुत तेजी से अग्रसर करेगा। नेक्स्ट। कर्मण्याधाय कर्माणि ट्रांजेक्शन भइरहेको फोकस गर्न पर्यो टिम भन्ने। कर्मण्याधाय कर्माणि सराम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। आगे सुना रहे हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। संगम त्यक्त्वा करोति यः। कैसे सारे फलों को हम जो है परमेश्वर को अर्पित करें। हम क्या करते हैं? आम की पेटी लाई, एक आम भगवान को दिखाया, बाकी सारे आम खुद खा गए। ये बाजार से दूध लेके आया, दूध का डब्बा दिखाया, बाकी 2 लीटर खुद घटका गए। लेकिन यह क्या करते हैं? जो व्यक्ति कर्म फल यानी हर वक्त हर समय जो हम कर रहे हैं वही तो कर्म है ना। ये दुनिया बाजार से हम जो चीज लेके आए वो हो गया, वही कर्म नहीं। हर समय हर पल हर घड़ी हम कर्म करते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं उन सब कर्म फलों को परमेश्वर में ही तो अर्पित करना है और उसमें कोई आसक्ति न हो कि मेरे लिए क्या, भगवान सब तेरे लिए है। हाँ? और इस प्रकार कैसे रहता है? जैसे पता है कमल पत्र जो है, कमल पत्र क्या बोलते हैं? लोटस, लोटस हिंदी में, इंग्लिश हो गया। हाँ, कमल तो हिंदी में हो गया। वो पानी में रहता है लेकिन पानी उसको छू नहीं पाता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को सुधार तो सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रिय
येरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सराम त्यक्तात्म अश्रुदये। आगे बताते हैं। देखिए, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। आत्म शुद्धि के लिए, देह शुद्धि के लिए, बुद्धि शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अनासक्ति शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियां केवल शुद्धि के लिए, और ये शुद्धि है मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ये सब होता रहता है। तो हम सबको योगी बनना, आगे आप सुनेंगे भगवान ने कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। योगी उसको बताया तुम योगी बनो, और साथ में कहते हैं लड़ाई करो। तो योगी का लड़ाई क्या? योगी का मतलब है भगवान की शरणागति होकर भगवान के कहे हुए वचनों पर चलना, तो ही योग है। तो योगी भव अर्जुन, हम सबको योगी बनना है। किस प्रकार योगी बनना है? कोई 100% योगी हो सकता है, कोई 1% योगी हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। हरे कृष्ण। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब कैसे मालूम बन गए हैं कि नहीं बंधे? हम कैसे पता चलेगा? हम बोले हम तो बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। बार बार हम वही कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणाय वच। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम बंधन से मुक्त हैं। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी अभी जागृत नहीं हुई है तो हम बंधन में हैं। चाहे आप किसी को कितनी मुस्कुरा के बात करें, चाहे आप कितनी कमर झुकाकर हाथ जोड़ के बात करें, ये नहीं होगा। तो जो फल का कांक्षी है वो बन जाता है, जिसको फल की कांक्षी नहीं है वो कभी नहीं बनता है। हाँ, ये तो वो कभी नहीं बनता है। तो आप अपने आप को पहचान लें कि आप बंधन में है कि नहीं बंधन में है। खाली 16 माल करने से नहीं होगा, 1 घंटा भागवतन का प्रवचन करने सुनने से नहीं होगा। सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर पल, हर घड़ी, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम मनुष्य रूप में जो हमें फैसिलिटीज मिली हैं उसका हम बराबर उपभोग और उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट। न कर्तृत्वम 14 12 यार 13 12 अभी हुआ 13। सॉरी 13। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो देखिए, सुख की जो कामना है, हम समझते हैं कि अगर हम 2, 4, 5, 10 साल हमने कतर में नौकरी कर ली, विदेश में नौकरी कर ली, तब हम सुख से रहेंगे। लेकिन भगवान कहते नहीं, सुख में कौन रहेगा? जिसका मन अपनी इंद्रियों को बस में करता है वही सुख में रहेगा, बाकी कोई सुख में नहीं रह सकता। हम सुख का दिखावा करते हैं, कहां सुख होता है? सुख होता ही नहीं है। और कभी आप आपसे बात करें, दुखों की चर्चा ज्यादा होगी, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सुख की चर्चा कहां होती है? अरे सुख की चर्चा तब होगी ना जब हमें सुख हमें अनुभूति हुई हो, जब हमने सुख को देखा हो तभी तो होगी। बिना सुख देखे समझे हम कैसे उसकी बात करेंगे?
तो इस प्रकार अगर सुख में रहना है तो मन के द्वारा इंद्रियों को भस्म करो और मन को बुद्धि के द्वारा जो है भस्म करो और तब सुख में जियो। नेक्स्ट। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल ही की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है प्रकृति के गुण, एक दूसरे में हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज के द्वारा ये सृष्टि चलती रहती है। हमने बार बार आपको कहा होगा, हम भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान चाहता तो ऐसा हो जाता, भगवान चाहता तो ऐसा हो जाता। ये बिल्कुल बेकार है। हम जो हो रहा है हमारे साथ हो रहा है, कुछ रजोगुण के द्वारा, कुछ तमोगुण के द्वारा, कुछ हमारे प्रारब्ध के द्वारा। और इस प्रकार हम दोष तो भगवान को देते हैं और अपने आप बोलते फ्री, मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तो इनका है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। नादते कस्यचित् पापं न चैवा सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। और क्या है वो? आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। वो जो अज्ञान हमारा है वही हमारा बैरी है, और हम बैरी को, उस अज्ञान को दोस्त के रूप में संभाल के रखे हुए दोस्ती है। काम रूप है ना, भगवान आगे कहते हैं ये जो काम जो रूप है, जो हमारी वासना है, सबके लिए है। कामना सब करते हैं, चाहे वो साधु हो या संत हो, लेकिन उनके अंदर वासना नहीं है। वासना हमारे अंदर, उनके अंदर क्या कामना है? भगवान की सेवा करने की कामना है, भगवान को जानने की कामना है, भगवान के भक्तों के साथ रहने की कामना है। लेकिन हमारे साथ कामना के साथ साथ वासना लिप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये न तो पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को ग्रहण करता है, यह सब मोहग्रस्त अज्ञान के कारण है। अब देखिए, हमको प्रभुपाद जी को, अपने गुरुओं को कितना धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए अपना वर्तमान झोंक दिया। रात रात भर बैठ करके लिखते रहे, और फिर अगर हम अभी भी ना चेतें तो उनका क्या कसूर, गुरुओं का क्या कसूर, वैष्णवों का क्या कसूर, भगवान का क्या कसूर। तो इसलिए भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान हमको सिर्फ फैसिलिटी देते हैं। भोगना भी हमको, सफर भी हमको करना है खुद का। आगे। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। आगे भगवान कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान में सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो हमारे अंधकार को मिटाना है। हमारे पास समय है, साधन है, समय है, साधन है और शक्ति है। हम कर सकते अगर हम करना चाहें तो। नेक्स्ट। तद्बुद्ध्या तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणाः
गच्छन्त्या पुनरावृतम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। दोबारा सुन लीजिएगा। बुद्धि, मन, श्रद्धा ये सब भगवान को समर्पित की जाए और उसमें स्थिर हो जाए, तभी वह पूर्ण ज्ञान को समस्त कर्म से शुद्ध हो सकता है। जैसे हम कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे, भक्त बनना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन भक्ति को संग्रह कर रखना, भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा दुष्कर है। क्यों? क्योंकि हमारा मन विचलित हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसः संगत से सुपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधोद विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा इसको, आपने उसे प्रवचन भी किए होंगे, आपने अनेक वैष्णवों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या हमारे कानों में जूं रहेंगी? हम कुछ कर पाए? नहीं। हाँ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर, भगवान ने बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। अरे प्रभुपाद ने व्याख्या नहीं की है, प्रभुपाद ने कहा कि इस पर चलो, चलने का आग्रह कर रहे हैं। पढ़ने के तो बच्चे पढ़ लेता, हमारा मुकुंद भी पढ़ लेता, पढ़ने में क्या है? हमको पढ़ना ही नहीं है, हमें उस पर चलना है। वही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, ये गारंटी नहीं है। कभी अगर मन बदल जाए तो फिर वही क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। और इसी प्रकार हम लोग जो है इनको कहते हैं नित्यबद्ध। बड़ी मुश्किल से हमारा जो है पिंड से छुटकारा मिल सकता है। आगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान भाव से देखते हैं। अब यहां देखिए, जो विद्वान व्यक्ति है वो ब्राह्मण और गाय को, वो क्या है, वो दोनों जो है सत्वगुण में आधीन है। हाथी रजोगुण में आधीन है, कुत्ता और चांडाल ये जो है तमोगुण में है। तो चाहे कोई सत्य गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, जो विनीत व्यक्ति है, जिसके अंदर विद्या का संगम हो चुका है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। क्या देखता है? ये भगवान के अंग है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। और तब वह पंडित कहलाता। पंडित का मतलब यह नहीं कि उसको श्लोक आते हो, यज्ञ करता हो, पूजा करता हो, नहीं, वो पंडित नहीं। पंडित का मतलब है समदर्शना, जो सबको बराबर देखे, सबको बराबर देखे। प्रभुपाद जी को आपने सुना होगा, he said cats and dogs and cats and dogs, सुना होगा। एक बार जानकी की एक बिल्ली थी और उनको पता चला कि जो है प्रभुपाद आ रहे, तो बिल्ली को कहां छुपाए, नहीं छुपा पाए। अब वो बिल्ली आए और प्रभुपाद की एक पैर से इधर और दूसरे पैर से इधर और कभी इधर कभी इधर। प्रभुपाद ने उसको कभी नहीं टोका, कभी नहीं टोका, कभी नहीं टोका। कुछ क्षण पश्चात, कुछ महीनों पश्चात किसी ने प्रभुपाद को बताया कि जानकी की, और पता नहीं नाम भूलो मैं, कि बिल्ली मर गई है। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। नाउ शी बिकम कृष्ण कॉन्शियस, until this time she was only cat conscious। तो ब्राह्मण है क्या व्यवस्था नहीं, प्रभुपाद जी ने कभी उसको लात नहीं मारी, कभी उसको धुतकारा नहीं। यानी कि एक बिल्ली थी, ये
उनके सुस्मरण है श्रुतिकीर्ति प्रभु के कि वो प्रपात की मसाज कर रहे थे। अब बिल्ली कैसे आ गई, अब वो प्रपात के इधर प्रपात उधर, प्रपात ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। होते गए तो प्रपात हंस के बोलते हैं, यू नो एक्चुअली सी आल्सो वांट्स टू डू माय मसाज, सो पंडिता समदर्शनी। तो इसलिए पंडित का मतलब नहीं है कि आपको श्लोक आ गए, आपने याद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपको जो है स्वस्ति वचन आ गया। नहीं नहीं नहीं, समदर्शनी जो सबको बराबर देखे। और आप देख लिए, हमने अभी तक किसी को बराबर नहीं देखा। नेक्स्ट। इह तैर्जिता सर्गो तेषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हम तो 24 घंटे में, चलो 6 घंटे सोने के निकाल दो, 18 घंटे परेशानी रहते। कभी परेशानी क्या खाएंगे, कभी परेशानी ज्यादा खा लिया। कभी बोला अरे यार आज टाइम से खाना नहीं मिला, और कभी जो टाइम से खाना मिला यार बोलो तो इंडाइजेशन हो गया। हम परेशान में रहते। हम घर में ऑफिस जाने के लिए हमें जाना 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 बहुत तेजी करते हैं, बहुत तेजी करते हैं। और घर आने के लिए चले जाएंगे ना, अपने तो घर है, क्योंकि घर जाएंगे तो फिर सेवा करनी पड़ेगी भगवान की। सेवा करनी पड़ती है ना, बड़ा मुश्किल है। अरे चलते हैं, क्या है, घर में बीबी है, बच्चे, वो करेंगे ना, हमें नहीं करते क्या हो गया। आराम से तुम करो ना, तुम करो तुम करो तुम करो। क्यों? अरे मैं थक के आया हूं ना, तो कौन सी बड़ी बात है, मैं थक के आया हूं। तो हम जो है न करने के हमारे बहाने और जेन्युइन बहाने, कभी कभी आंखों से आंसू भी बहा सकते हैं कि देखो मैं कितना परेशान हूं। अरे क्योंकि हम ऐसे परेशान है, कोई नई चीज थोड़ी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। न प्राहिरिष्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर है। कुछ दिन पहले हमारी बेटा रानी ने हमको एक फोन गिफ्ट किया, तो जब मैंने कवर देखा मुझे अच्छा लगा। बाद में गुस्सा दिखाना, क्यों ले गया, क्या ले गया, बहुत गुस्सा दिखा रहा था। विद इन 2 or 3 minutes मैं उसको ऑपरेट करने लगा। विद इन अदर 5 minutes इस फोन से उसमें फोन में डाटा ट्रांसफर कर दिया। आई बिकम वेरी हैप्पी। तो क्या था, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, अरे भैया हम हर्षित होते हैं, हमें अच्छा लगता है। और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। अरे क्यों नहीं विचलित हो भाई, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो विचलित नहीं होंगे हम क्या? विचलित होते हैं। क्यों? क्या हम ब्रह्म में स्थित नहीं। लेकिन जो आदमी ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, उसको क्या सुख क्या दुख। एक सन्यासी था, जून का महीना था, पगडंडी में उसको जाना था। तो एक व्यक्ति ने कहा, हे विप्रवर, आप नंगे पैर जा रहे हैं, आप नंगे पैर जा रहे हैं। बोला हाँ नंगे पैर जा रहा हूं, जूते क्यों नहीं पहन लेते? तो उसने बहुत शानदार उत्तर दिया, अरे बेटा, चमड़े के ऊपर कौन सा चमड़ा पहनना है?
भगवान ने चमड़ा दिया ना, भैया ही काफी है, क्या पहनना है। लेकिन आज देखो, कभी आप जूतों के शोरूम में गए हैं? जब आप जूतों के शोरूम में जाएंगे, बहुत बड़ा शोरूम होता है और जूते टंगे होते हैं। और कभी आप जो है बुक सेलर के पास गए हैं, स्ट्रीट वेंडर के पास, वो सारी किताबें जमीन में रखी रहती। तो आज जूतों की कदर है, पुस्तकों की कदर नहीं। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा होगा, सारी किताबें नीचे पड़ी हैं, पुरानी पुरानी मैगजीन सब पड़ी हैं, और जूते जो है वो बिल्कुल शोरूम में, उनके ऊपर लाइट भी है, ये है वो है। तो हम विचलित होते हैं। ये नहीं कि विचलित ना हो, हमें अच्छा भी लगता है, हमें बुरा भी लगता है। क्यों? कि हम ब्रह्म में लीन नहीं है। तो हम कहाँ लीन है? हम इंद्रियों में लीन है, हम मन में लीन है। काश कि अभी हम बुद्धि में लीन हो जाते। और फिर पता लोग क्या कहते हैं, अरे वो ब्रह्म लीन हो गया। अरे ब्रह्म में कहाँ लीन होगा भाई? अगर सारी उम्र जो है 1 2 को 4 करता रहा तो ब्रह्म में कैसे लीन होगा? हाँ, नेक्स्ट। बाह्य अस्पर्शे स्वशक्त आत्मा भिन्नत्या आत्मनि यत् सुखम सह कर्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो सुख को अगर भोगना है तो इंद्रियों का दमन करना है। अब मैं नहीं कह रहा आप खाना मत खाओ, ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा मत कहो पानी मत पियो, इंद्रियों का दमन करना है। Only to keep the body and soul together. शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, nothing more than that, nothing less than that. Next. एहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय ये उते आदयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये श्लोक हमने अपने जीवन में कई बार इसका उद्घोष किया होगा, समझ न पाए तो बात दूसरी है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। रमन्ते योगिनो अन्ते सदा नंद चिदात्मनि इति रामपदे स्नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो ये पे तो हम आप लोगों ने काफी चर्चा की होगी कि इंद्रिय के संघर्ष में जो चीज आती है उसमें परेशानियां जरूर आती हैं। तो जो मनुष्य पुरुष हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राकाशरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। कितना मुश्किल होगा ना, बहुत मुश्किल होगा इंद्रियों का दमन करना, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ उनके लिए है जो गोस्वामी बन जाते हैं, और हम सब लोग हैं गोदास। हमारी इंद्रियां हमारे मन को तो विचलित करती हैं, हमारे आने वाले भविष्य में भी अंधकार का सर्जन करती चली जाती है। बोलो।
यो अन्तः सुको अन्तरा रामः तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोदगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो हमें कर्मठ बनना है, अपने अंतःकरण को जगाना है, हमें अंतर्मुखी होना है। सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं है। हम गाड़ी बदलते हैं, घर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, हम बदलते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं बदलते हैं। अगर हम अपने आप को बदलें तो औरों को बदलने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार अंतःकरण में प्रवेश करना है। संतः हृदय येषु विलोकयन्ति ब्रह्म संहिता। तो हमें अंतर्मुखी होना है, लेकिन हम सब हैं बहिर्मुखी। हम सुख बाहर खोजते हैं, असंता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्योंकि अगर हम बाहर मुखी हो जाएंगे तो अनंत है कहाँ मिलेगा, और अंतर्मुखी में वो हृदय में बैठा वो वही मिलेगा। नेक्स्ट, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो संशय से उत्पन्न परे है, हम तो संशय करते रहते हैं, फिर क्या होता है? संशय आत्मा विनश्यति। तो क्या करना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमें श्रद्धा होनी चाहिए, जो लिखा है वो सब सही है, लेकिन वो सही तब होगा जब हम उस पथ पर चलेंगे। और इसलिए हमें जो है, जो भी कार्य करें लोक हित कारण हो, लोगों के हित के लिए। अब लोग हम प्रभाजित हम नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो भूत प्रेत हो या जो पितृ योनि में हो, उनके उद्धार के लिए हमें कार्य तो कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा वो इंडिवर नहीं है। मैं वही चांट करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यत् चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मना। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। क्या हमें करना है? हमारी भौतिक इच्छाओं का दमन कर। और भौतिक इच्छा क्या है? क्रोध, काम और वासना को छोड़ना है, आत्म संयमी बनना है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करना है। निरंतर प्रयत्न यानी हर रोज उसी प्यार से भगवान की सेवा, उसी प्यार के साथ जो है भगवान के नाम का उच्चारण माला करनी है, तो भविष्य में सुनिश्चित ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट,
अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षु स चैवान्तरे भूर्भुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अन्तर्चारिणो यतेन्द्रिया यमनो बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगते छाभ भया क्रोधो यह सदा मुक्त ये उत्साह। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यहां भी वही है, विगत इच्छा भय क्रोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जीवन में। सदा मुक्त एव सः, इनसे मुक्त होना है। अब क्रोध भी आएगा, भय भी आएगा, भयभीत हम रहते ही हैं, क्रोध भी निरंतर आता रहता है। और इस प्रकार हमारी जो अवस्था है वो न कुछ पाने की है और न कुछ खोने की है, न खोने की, पाने की तो नहीं। तो इस प्रकार हमें ये प्राणायाम यहाँ आ गया, अष्टांग योग यहाँ आएगा, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसके अंदर सारे योग, चाहे हठ योग हो, चाहे प्राणायाम हो, अष्टांग योग हो, राज योग हो, जो भी योग है सब उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए बड़े प्यार और हिम्मत के साथ हमें कहना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मिरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण रूप, पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब कुछ भगवान के लिए है, भगवान ने बनाया अपने लिए है और हमें मौका दिया है वो अर्पण करने के लिए, ताकि हमारा किया गया कार्य शुद्ध हो जाए। और इस प्रकार वो व्यक्ति जो सब कुछ भगवान में अर्पित करता है, शांति मृच्छति, तब वो शांत हो जाता है। भौतिक बात के जो द्वैत हैं उसको परेशान नहीं करता है, चाहे वो रोशनी हो, चाहे अंधकार हो, चाहे सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा, उससे परे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये चीजें क्षणिक रहती हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्ता निधनानेव, अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिदेवन। जो भी चीजें हमारे साथ होती है वो सब क्षणिक हैं, लेकिन भक्ति शाश्वत है। और हर व्यक्ति सेवा करता है, लेकिन ये मालूम नहीं किसकी सेवा करनी है। लेकिन प्रभुपाद की अनुकंपा के द्वारा, गुरुजनों की अनुकंपा के द्वारा आज हमें समझ आ रहा है कि सेवा तो करनी पड़ेगी। किसकी करें? भगवान श्री कृष्ण की। तो आइए इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ अपने शब्दों के पुष्प श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान श्री को समर्पण कर सकूं। हरे कृष्ण।